चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा रोज का है कि स्टोरी से क्लास शुरू होता है, तो आज भी हम स्टोरी से क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आज का स्टोरी है कि गांव के किसानों की स्टोरी है। गांव के किसान है अपना मतलब कि खेती वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और कुछ मिस्टेक ऐसी हो गई गांव के किसान से कि इंद्र देवता उनसे रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए। और उन्होंने बोला कि इस गांव में मैं 12 बरस तक बारिश नहीं होने दूंगा, बारिश नहीं होगी। सारे किसान परेशान हो गए और बहुत प्रार्थना किए इंद्र देवता जी को। हर तरह से उनको पूजा पाठ प्रार्थना किए, तब इंद्र भगवान बोले कि ठीक है, बारिश होगी, लेकिन इसका निवारण जो है एक ही आदमी करेगा, वो है भगवान शिव। आप शिव जी के पास जाइए आप लोग, और उनसे प्रार्थना कीजिए, अगर वो अपना डमरू बजा देंगे तो बारिश हो जाएगी। सारे किसान जो है मिलकर भगवान प्रभु के पास गए, महादेव जी के पास। उसके पहले जो है इंद्र देवता चले गए थे भगवान शिव के पास, और जाके उनसे ले लिए, प्रतिज्ञा ले ली कि प्रभु, मैं यहाँ पे बोल दिया हूँ कि 12 बरस तक बारिश नहीं होगी, तो प्रभु आप ये वचन दीजिए कि यहाँ पे 12 बरस तक बारिश नहीं होगी। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम कहते हो तो ठीक है, बारिश नहीं होगी। तब तक किसान लोग आए, और किसान मतलब कि भगवान से बहुत प्रार्थना किए, शिव जी से बोले कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, और गांव में 12 बरस तक बारिश नहीं होगी, इंद्र देवता रुष्ट हो गए हैं। प्रभु आप कृपा कीजिए, आप अपने डमरू को बजाइए कि बारह मतलब कि हम लोग के गांव में बारिश हो। भगवान ने कहा कि देखो, जैसा कि इंद्र ने बोल दिया है, तो तुम लोग जाओ, पेशेंस के साथ रहो। उसने 12 बरस बोल दिया है तो 12 बरस बारिश नहीं होगी। अब इस तरह से किसान उदास होके अपने गांव में चले आए, और ये मतलब समझ ली कि अब तो 12 बरस बारिश होगी ही नहीं, खेती वगैरह तो 12 बरस होना नहीं है। तो सभी किसान अपने घरों में आराम से बैठ गए, अपना सोते थे, खाते थे, आराम से रहते थे। लेकिन उसी में एक किसान जो है, वो कभी आराम नहीं किया। वो एक दिन भी अपने घर में नहीं बैठा, और उसने उसी तरह से जैसे रोज करता था, उसी तरीके से रोज खेतों में जाना, कुड़ाई जुताई बुआई, अपना जो कुछ भी है खेतों में जो काम होता है, उसको रोज मतलब नियम से वो करता था। नहीं भी काम होता था तो अपने कुदाल, जो खुरपी हंसुआ जो है, उसको धार देना, ये सब लगा मतलब कि रहता था। तो गांव के सारे किसान उसके ऊपर हंसते थे और कहते थे कि तुम पागल हो गए हो, तुम रोज मतलब खेतों में जाते हो, कुड़ाई जुताई बुआई सब कुछ करते हो, और देखते हो कि बारिश तो होगी नहीं 12 बरस, तुम झूठ मूठ के मेहनत करते हो और रोज आते हो। तो उस किसान ने कहा कि देखिए, आप लोग का बात तो सही है, लेकिन मैं इसलिए खेतों में रोज आता हूँ और रोज काम करता हूँ कि शायद कहीं मैं खेती करना भूल न जाऊं, ये जुताई करना भूल न जाऊं, बुआई करना भूल न जाऊं, इसलिए मैं इस काम में अपने लगे रहता हूँ। तो ये बात जो है मतलब कि शंकर, ये बात पार्वती जी सुनी, और उन्होंने मतलब कि महादेव जी से बोली, शंकर जी से कि प्रभु देखिए, इसके मतलब कि गांव में जो है किसान, सभी किसान अपने घरों में बैठ गए हैं, 12 बरस बारिश नहीं होगी तो। लेकिन एक इसमें किसान जो ऐसा है जो कि रोज खेतों में जाता है और रोज अपना काम करता है नियम के अनुसार, जैसे पहले करता था, आज भी उसी नियम से करता है। और सभी किसान बोलते हैं, उसको मना करते हैं तो एक ही बात बोलता है कि मैं इसलिए रोज करता हूँ कि शायद कहीं मैं बुआई जुताई भूल न जाऊं। तो प्रभु आप भी तो 12 बरस डमरू नहीं उठाएंगे, तो शायद आप भी डमरू बजाना आप भी शायद भूल जाएंगे। भगवान ने कहा कि हाँ, ये तो बात है, मतलब काफी दिनों से हमने डमरू नहीं बजाया है, लाओ मतलब कि देखते हैं कि डमरू बजता है कि नहीं। और भगवान ने फिर डमरू को उठाया और बजाने लग गए।
वो प्रैक्टिस करने के लिए बजाने लगे। जैसे ही भगवान ने डमरू बजाए, उस गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। और इतनी बारिश हुई तो उस किसान जो है, इतने सालों से जो रोज कुड़ाई जोताई बुआई करता था, उसके तो खेत एकदम तैयार थे। उसके खेत में तो बीज भी पड़े थे। और जैसे ही बारिश हुई, उसके खेतों में बीज मतलब कि फसल जो है लहलहा गई। और समय से बहुत अच्छा फसल हुआ। बहुत पर्याप्त मात्रा में मतलब कि उपजा। और इस तरह से वो किसान जो है गांव के सबसे धनी किसान बन गया। और बाकी किसान के तो जमीन बंजर हो गए। उन लोग को बहुत मेहनत करना पड़ा ये। तो यही है, इस कहानी का सार यही है कि लगा हम जिस भी काम में लगे हैं, पूरी ईमानदारी और लगन से उसमें लगे रहिए। पता नहीं किस दिन डमरू बज जाए। तो कभी ये नहीं मतलब सोचना चाहिए कि चलो आज छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे, चलो कल नहीं आते हैं, परसों ये काम को नहीं करते हैं। तो ऐसे करने से इसी तरीके के रिजल्ट मिलेगा। और लगातार लगातार अपने कामों में हम लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, उसमें लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो इसी तरह से हमारा एक दिन भी हमारा भी भाग्योदय हो जाता है। और जहां हमें जिस मंजिल तक जाना होता है, वहां तक हम जाते हैं। तो प्रयास करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपना रिजल्ट मिले या ना मिले, आप कोशिश में लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमेशा प्रयास करते रहिए। तो ये कहानी का सार यही है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बड़े पेशेंस से कहानी मतलब सुनते हैं। तो आगे मैं आदर्श जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आदर्श जी स्क्रीन शेयर करें और आगे के क्लास का प्रोसेस शुरू करें। 1 मिनट आदर्श जी, रुक जाना, रुक जाओ, रुक जाओ तुम। यहाँ पे हम लोग 8 लोग हैं। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब कि सभी से, कि आप लोग में से कौन सा ऐसा पर्सन है, व्यक्ति है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को है, उसको मतलब कि फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। कोई कोई ऐसा व्यक्ति है आप लोग में से जो कि बता सके कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम पे उसको फॉलो करते हैं और उसी नियम को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। कोई कोई ऐसा हो आप लोग में से व्यक्ति, तो अपने आप को मतलब कि वीडियो ऑन कीजिए या अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जैसा कि ये स्टोरी जो है कि लगातार अपने प्रयास में रहना चाहिए, अपना कोशिश करना चाहिए। शीला जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। यही मतलब सवाल हमारा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉलो मतलब करती हैं आप? यस मैम। और किस तरीके से, थोड़ा बताइए अपना, कैसे? मैम वॉइस मेरी थोड़ा क्लियर आ रही कोई है। एकदम क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर। गला बैठ गया था। हाँ, आजकल मौसम ही चल रहा है, सब होगा ये सब चीजें। जी। कोई बात नहीं है। मैम जो पॉजिटिविटी बहुत मेरे अंदर और आ रही है, और सकारा जो आप कहती पॉजिटिव अच्छे लोग और नियामतें लिखना। मैम 10 नियामतें मैं लिख रही हूँ। वो तो लगभग ग्रेटिट्यूड लगभग। हो गया आपका। नियामते तो जी। ग्रेटिट्यूड हो गया। हमने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि आप कैसे फॉलो करती हैं। रोज हम लोग यही मतलब सब्जेक्ट में देख रहे हैं। वो तो कहानी हमने स्टोरी बोला है तो उस पे ध्यान आ गया है कि देखिए मतलब कि हम लोग जो है, अब तो मतलब कि लगभग 75% से भी हम लोग आगे बढ़ गए हैं इस बुक में। तो वही मन में आया कि लाओ देखे कि मैंने कौन कैसे इस नियम को फॉलो कर रहा है, आज जाना जाए इसके बारे में। तो यही मैं जानना चाहती हूँ कि ये नियम जो रोज सुनती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पहले इससे क्या मतलब कि आपको क्या समझ में आता है कि क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? मैम आकर्षण का सिद्धांत, जो हम माइंड में सोचते हैं, जैसा सोचेंगे वैसा मतलब बनते जाएंगे। जिस विचार को अपने माइंड में चलाएंगे, वो चीजें आती रहेंगी हमारे जीवन में। ये ब्रह्मांड मतलब
पॉजिटिव निगेटिव नहीं समझता है। ब्रह्मांड हमारी फीलिंग्स को समझता है। वो हमारी गुड फीलिंग्स भी हो सकती है, बैड फीलिंग्स भी हो सकती है। तो जिस फीलिंग को हम अपने मन में निकालेंगे मन से, वही फीलिंग ब्रह्मांड कैच करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये चीज एकदम माइंड में मतलब मैम क्लिक हो गया हमें। तो हमको हाँ, अच्छी चीजें सोचनी है। और कोई यदि मान लीजिए कोई मेरे प्रति यदि निगेटिव है मैम, तो पहले जब मैं भी गुस्सा होती थी, घंटों मेरे माइंड में चलता था, ये ऐसा मैं भी ऐसा हो जाए, उनका ऐसा हो जाए मेरे। मैं इतना अच्छी हूँ, ऐसे करती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। लेकिन अब ये सारी चीजें मैं नहीं करती मैम। इंड हो रहा है कहीं, अगर वो लगता है तो मेरे तुरंत माइंड में आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो बुरा किए हैं मेरे साथ, लेकिन मैं अच्छी थॉट उनको दूंगी। हे ईश्वर, उनको सद्बुद्धि दीजिए। और मैंने तो अपने आप से अच्छा किया है, हो सकता है मेरे, अगर कुछ उनको लगता है कि मैंने गलत किया, तो मतलब मेरे पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब है, मैं ये समझती हूँ। इसीलिए उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। वो अच्छे हैं, लेकिन मेरे विचारों को वो नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज है। शीला जी, यही हम कहना चाहेंगे कि बुरा चीज जो बोल रही है ना, मतलब कि जुबान से अपने, इसको नहीं बोलना है। इसमें निगेटिव जी। बातें तो हमें बोलना ही नहीं है। ये चीज तो यस मैम। मतलब कि हमको, मैंने जो चीज नहीं चाहिए उसके ऊपर फोकस ही नहीं होना है, शब्दों में भी नहीं लाना है। यही तो है कि जी शब्दों में परिवर्तन लाइए। मैम, बुरा नहीं, जैसे किसी कोई पर्सन ऐसा रहता है, मेरी नहीं उससे मतलब बनती है, या यूं कह दूं नहीं बोलती हूँ उनसे, और तो आता है कि वो भी अपनी जगह पे सही है, मैं भी अपनी जगह पे सही। और मेरे मतलब दोनों के थॉट नहीं मैच कर रहे हैं, इस वजह से हम दोनों आपस में नहीं बोल रहे हैं बस। और बाकी कोई मेरे प्रति जैसे शत्रु की भावना नहीं है उनके प्रति। वो नहीं, मेरा उनका नहीं विचार मैच कर रहा है, तो इसलिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि अपनी जगह पे मैं सही हूँ, और उन्हें लगता होगा कि वो अपनी जगह पे सही है। नहीं तो यदि दूसरे को तो देखना ही नहीं है ना, पहले अपने ऊपर काम करना है, सिर्फ अपने ऊपर देखना है। सामने वाला बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर थॉट ही नहीं देना है। थॉट तो अपने ऊपर देना है कि पहले परिवर्तन अपने आप में करना है, तो वो अपने आप अच्छे हो जाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग जी। हो जाएंगे वो, जिसके भी बारे में है, जैसा हम चाहते हैं। अगर अपने ऊपर अभी हम परिवर्तन नहीं लाए हैं, तभी उनके ऊपर हम उसी दृष्टि से ध्यान दे रहे हैं कि वो नहीं बदल रहे हैं, वो नहीं, वो ऐसे हैं वैसे। इसका मतलब कि हम खुद ही वहीं पर रुके हैं, हम आगे नहीं बढ़े हैं, तभी हमारे मन में आ रहा है। और यही चीज कहें कि नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, परिवर्तन हो रहा है उनके अंदर, और अपने ऊपर काम करना है। यही तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप दूसरे को मत देखिए, कुछ मत देखिए सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं, अपने ऊपर काम कीजिए। अपने को बदलना है, सब कुछ अपने ऊपर पहले काम करना है। तो चलिए, यस मैम। बहुत बहुत इतिहास आपने फॉलो कर रहे हैं। इसे धीरे धीरे, यही तो जानना चाह रहे हैं, धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे मतलब कि ये चीजें जो है, इतने वर्ष से जो है, तो ये 2 दिन 4 दिन और 1 महीना 10 दिन में ये नहीं होगा। एस्तर और जेरी को कितने दिन टाइम लगा था? 9 महीना। 9 महीने, हो जी। तो हो सकता है हम लोग को भी 9 महीना साल भर लगेगा, हम लोग भी मतलब कि वैसे हो जाएंगे। तो टाइम तो यस लेता मैम। ही है चीज है। लेकिन हम लोग को ये अवेयरनेस तो आ ही गया है कि तुरंत जैसे क्लिक करता है, कुछ भी हम लोग ऐसी निगेटिव चीजें आता है तो माइंड को क्लिक होता है तुरंत यस। कि नहीं यस यह, मैम। हाँ, इतना तो आ गई, पहले ये चीज नहीं था। नहीं तो। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपने तो आगे जानना चाहूंगी राम सुंदर जी से कि आप मैम, कैसे फॉलो करते हैं। मैम आपको बहुत 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 हार्दिक मतलब एकदम दिल से धन्यवाद मैम। थैंक यू, ये क्लास जैसे मेरे लिए एकदम जी वरदान हो गया मेरी लाइफ में। वाकई थैंक में। यू शीला जी। बस हमारा तो केवल बताना ही काम है, फॉलो तो आप ही लोग को करना है, आप ही लोग को। इसे मैम मुझे एक पॉजिटिव जैसे एनर्जी मिलती है सुबह से। अगर ये क्लास जैसे एक दिन जो आपने छुट्टी लिया था, उस दिन भी मुझे लग रहा था कुछ खालीपन हो गया है। ये जी, ऐसी फीलिंग्स अभी हो रही रात की थी हम मैम। बात बता रहे हैं, अपना रात की हम बात बता रहे हैं। करीब 12:15 हो गया था, और और मैम, रिलेटिव में कुछ ऐसी चीजें हो गई, वहां से कॉल आ गया।
अब मैं सोची कि कोई मतलब कि शाम ही से लगा हुआ था ये चीजें, बार बार कॉल आना जाना, हम तो अपने तरीके से पूरा हैंडल करने की कोशिश कर रही थी, और घड़ी देखते हुए 12:15 हो गया। हमने सोचा कि भैया आगे के कुछ देखे नहीं है, कल क्लास में क्या डिलीवर के क्या बोलेंगे, 12:15 हो गया। और इतनी निगेटिव चीज, इतनी मतलब सोची कि रात में भी सोएंगे तो यही चीजें दिमाग में आएगी। फिर हमने कहा कि नहीं, हम इस ऐसे हम चीज में आ गए कि ये हावी होने ही नहीं देना है। और मैंने 12:15 में बैठी तैयारी करने के लिए, अपने बुक रीडिंग करने, और पता नहीं कितने टाइम हो गया, हम अपना पढ़ते चली गई आगे अपना तैयारी। अब बिल्कुल माइंड को हटा ली वहां से। तब हमको कि सही माने अब्राहम जी कहे हैं कि मूड शिफ्टर, कि पढ़ने में हमको इंटरेस्ट आता है, हमने तुरंत उस जोन से हटाया और रीडिंग में लग गई। तो बिल्कुल माइंड से वो आउट हो गया। अभी भी थोड़ी बहुत है, मन में थोड़ा बहुत है, लेकिन सब कुछ भूल चुके हैं। तो यही चीज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अपने आप को तुरंत उस जोन से निकाल लीजिए। तो 4-5 घंटा हम पड़े रहे उस जोन में से। लेकिन यही है कि मतलब कि अपने अंदर ये चीज आ गया है कि कैसे इस चीज से हमें बाहर निकलना है। तो कभी कभी हम मनुष्य हैं, हम लोग समाज, नाते, रिश्तेदार, परिवार से घिरे हैं। कभी कुछ इधर से आएगा, कभी उस आंधी के झोंके तो आते रहेगा, लेकिन हमको इससे कैसे निकलना है, यही चीज तो हम लोग को सीख रहे हैं। और यही चीज यस, मतलब सीखते हुए आगे बढ़ना है। यस। तो चलिए है, आगे जानना चाहूंगी राम सुंदर जी से कि मैं आप मैम कैसे हाँ जी, मैम, बोलिए। जो आपने उस दिन छुट्टी ली थी, क्लास नहीं करवाया था, उस दिन मैंने रात में मतलब मैसेज को देखा कि कल मीटिंग मतलब नहीं होगा क्लास। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एकदम माइंड से फिर वो हो गया, मतलब डिलीट। और सुबह मैं बैठ गई 5 बजे, क्लास होगा कि नहीं होगा आज, नहीं आ रहा है देखिए फिर मैसेज। रात में आया था हमें कि कल मतलब कि जी, ऑफ कर दे, क्लास ऑफ कर दे, लेकिन नहीं। ऐसे तो आते रहेंगे लाइफ में, तो हम कितना क्लास ऑफ करेंगे, नहीं। कभी जी मतलब कि मैम। प्रयास अपना जारी है, नहीं मतलब कि बात तो करेंगे, आपस में हम लोग बात करेंगे, हम लोग शेयरिंग करेंगे, और क्या। लेकिन क्लास ऑफ नहीं होगा बहुत। अब देखिए इतने दिनों में मतलब कि एक उस दिन दिन। ऑफ मतलब हुआ था, एक दिन क्लास। यस मैम। जी तो जी जी, सर। लेकिन हमने सोचा नहीं, ये चीजें नहीं, हम लोग अपने जो चीज है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आने देना है। मैम पहले मैम मैं ये जानती थी सुबह उठना है, मुझे योग लगाना है, तो कभी एक आध महीने में 1-2 बार उठ पाती थी मैम। उठ ही नहीं पाती थी, पता नहीं क्यों नहीं उठ पाती थी, चाहती बहुत थी लेकिन बहुत देर। और जब से क्लास हुआ, एक ऑटोमेटिक क्लिक कर जाता है मैम माइंड में, और मैं उठ जाती हूँ। मैम कभी कभी मेरे 3 बजे नींदें खुल जाती हैं, 3:30 बजे अरे नींदें खुल वाह, जाती हैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास के लिए। ये और तो अब मैम पहले चाहत रहता आ गई ना, अब जो चाहत आ गई इसके प्रति, इसलिए। और मैम पहले जैसे ये रहता था कि घर का काम करना मतलब इतना रहता था माइंड पर प्रेशर कि अब ये करना है वो करना। अब रहता है कि समय मेरे पास मिल जाता है बहुत। चूंकि मॉर्निंग यही में उठना चीज, तो थोड़ा ये रहता है और मैम आगे फायदा। भी, अब अभी और भी देखिए कितने हम लोग काम करते चले जाएंगे, ये और टाइम भी मिलते चला जाएगा, ये चीज। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक चलिए, यू मैम। और कोई शेयर करना चाहता है अपना, कि कल हम लोग आगे बढ़े। राम सुंदर जी, आप बताइए कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड। मैम, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। मैम मैं देख रहा हूँ लॉ एट्रैक्शन के बारे में इतना सोचता हूँ, मतलब निगेटिविटी एकदम हट गया मैम मेरे अंदर से, ये है कि अरे निगेटिविटी तो वाह, अंदर आता ही नहीं। अगर कोई निगेटिव बोलता भी है ना, तो मतलब अपने अंदर निगेटिविटी आ नहीं पाता है वो, उल्टा मतलब वापस कर रहे थे नहीं मेरे को नहीं चाहिए, अपना रखो। बहुत ऐसा बढ़िया, हो गया है, मतलब अपने बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस हो गया कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, दूसरा कोई कर रहा हो गलत है। दूसरे का नहीं सुनना है। पहले क्या था, पहले दूसरा कोई करता था मतलब वो लगता था हाँ वो सही कर रहा है, मेरा गलत है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये रहता है कि मेरा सही है दूसरे का गलत है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज बहुत चेंजिंग आई बढ़िया, है मेरे अंदर। यही चीज जानना चाह रहे हैं कि देखिए हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, और यही एक दूसरे से ही सुन के हम लोग को अंदर और मतलब कि आएगा अवेयरनेस।
ये चीज है। तो चलिए, तो मतलब कि हम लोग तो संडे के दिन टाइम लिए ही हैं। अब मतलब संडे इस संडे को शेयरिंग रहेगा। और क्लास तो मतलब कि अब जल्दी इंड होता ही है कि बच्चों लोग स्कूल खुल गया, तो मजबूरी है 6:30 में क्लास इंड करना ही है। और 6 बजने जा रहा है। तो चलिए आगे के हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम्म। और आदर्श जी से कहेंगे कि आदर्श जी शेयरिंग करें। विचारों के निरीक्षण से बेहतर है भावनाओं को अनुभव करना। विचारों के निरीक्षण से बेहतर है भावनाओं को अनुभव करना। विचारों के निरीक्षण से बेहतर है भावनाओं को अनुभव करना। हम्म। अपने विचारों का निरीक्षण करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि जब आप अपने विचारों का निरीक्षण कर रहे होते हैं, आपके पास उन पर विचार करने का समय नहीं होता। इसलिए अपने विचारों का निरीक्षण करने की जगह हम आपको एक अधिक प्रभावकारी व कारगर तरीका बताते हैं। आप में से अधिकांश लोगों के लिए इसे समझना अ, इसलिए कठिन होता है क्योंकि इस भौतिक अस्तित्व में आप इसके भौतिक उपकरणों में माध्यम से ही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जबकि इसके साथ ही आपका एक अधिक विशद, बुद्धिमान व निस्संदेह अधिक पुरातन रूप भी है, जो इस समय भी मौजूद है और आपका ये हिस्सा जिसे हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं, आपके संपर्क में रहता है। यह संपर्क कई तरीकों से बनता है। ये विविध व स्पष्ट विचारों के रूप में हो सकता है, तो तो कई बार ये श्रवण कहे गए शब्दों में भी होता है। लेकिन सभी मामले में यह आपके सामने भावनाओं के रूप में ही उत्पन्न होगा। आपने यहाँ जन्म लेने के पूर्व भी अपने आंतरिक अस्तित्व से संपर्क बनाने रखने का अनुबंध कर लिया था। आप आप में इस बात पर सहमति बन गई कि ये अनुभूतियों के माध्यम से होगा, ऐसी अनुभूतियाँ जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, बल्कि इनसे विचारों की उत्पत्ति होगी या ऐसी सलाहें मिलेंगी जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप जब भी किसी बात पर विचार कर रहे हैं हो, तब उसी समय आपके मन में उसके विपरीत विचार नहीं उठते। लेकिन जब आप किसी गंभीर विचार में डूबे हो तो आपको उसी कमरे में खड़े किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनाई नहीं देती। भावनाओं की अनुभूति की ऐसी प्रक्रिया संपर्क के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। भावनाएं दो तरह की होती हैं, एक जो अच्छी लगे और दूसरी जो बुरी लगती है। ये बात निश्चित है कि आपको जो अनुभूतियां अच्छी लगती हैं, उनका उद्गम तब होता है जब आपके विचार, शब्द व कार्य आपकी इच्छाओं से उम, सामंजस्यपूर्ण होते हैं। साथ ही ये भी निश्चित है कि जो अनुभूतियाँ बुरी महसूस होती हैं, उनका उद्गम तब होता है जब आपके विचार, शब्द व कार्य आपकी आकांक्षाओं से सामंजस्य बैठाते हुए उनके विपरीत होते हैं। इसलिए आपका अपने विचारों पर नज़र बनाए रखना आवश्यक नहीं है। केवल अपनी अनुभूतियों के प्रति संवेदनशील रहिए और जब भी आपको नकारात्मक भावनाओं की अनुभूति हो, तो जान जाएँ कि उस क्षण आपको विकृति की अनुभूति हो रही है। नकारात्मक अनुभूति के इस क्षण में आप ऐसी वस्तु पर विचार कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। इस तरह आप इसी के सार तत्व को अपनी अनुभूतियों की ओर आकर्षित कर रहे हैं। सृजन आकर्षण की ही प्रक्रिया है। किसी चीज़ पर विचार करते समय वस्तुतः आप उस विषय को अपने विचारों की ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। यहीं रुक जाएंगे। यहाँ पे है कि विचारों के निरीक्षण से बेहतर है भावनाओं को अनुभव करना। मतलब कि यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि अपने विचारों का निरीक्षण करना सरल कार्य नहीं है। यहाँ पे है
कि विचारों का निरीक्षण से बेहतर है भावनाओं को अनुभव करना। मतलब कि हम विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे मन में, आप जानते हैं कि हमारे माइंड में रोज 60,000 से भी ज्यादा विचार, थॉट आते हैं, जिसको कंट्रोल करना हमारे बस की नहीं है। ये अच्छे बुरे हमारे आते रहते हैं, लेकिन अब हमें है कि हमें इन विचारों में से किस पे फोकस होना है और किसके प्रति जागरूक होना है, इस पे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अब्राहम जी के अपने विचारों का निरीक्षण करना सरल कार्य नहीं है। निरीक्षण माने खोजबीन करना, ये सरल कार्य नहीं है इतने विचार में से, क्योंकि 60,000 जो विचार आते हैं, हम किसको चेक करें और किसको नहीं चेक करें। यहाँ पे आसान विधि बताई गई है कि निरीक्षण से अच्छा है कि अपनी फीलिंग्स, यानी कि जिन विचारों पे आपकी फीलिंग्स अच्छी महसूस हो रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, जो विचार आपके मन में, तो 60,000 मतलब कि सुबह से जब से आप जगते हैं और मतलब कि सोते हैं, यानी कि 24 घंटा के अंदर हमारे माइंड में 60,000 थॉट जो आते हैं, और हर एक थॉट पर विचार करना तो ये तो बहुत मुश्किल है, ये सरल कार्य नहीं है ये। लेकिन हमें इसका सबसे अच्छा जांचना है, निरीक्षण करना है, तो देखना है कि कौन से थॉट पे जो है हमारी फीलिंग्स अच्छी आ रही है। जिस थॉट पे हमारी फीलिंग्स अच्छी आ रही है, अपनी भावनाओं को देखिए कि आप कुछ भी सोचते हैं तो अच्छा लगता है, तो आप समझ जाइए कि ये फीलिंग्स आ रही थी, ये थॉट जो है हमारे लिए अच्छा है, ये अच्छा महसूस कर रहे हैं हम, इससे मन हमारा खुश हो रहा है, हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अच्छा लगना यानी कि खुशियां मिलना। तो यहाँ पे है कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि इसलिए अपने विचारों का निरीक्षण करने की जगह आपको ये एक अधिक प्रभावशाली व कारगर तरीका बताते हैं। आप में से अधिकांश लोगों के लिए इसे समझना इसलिए कठिन होता है क्योंकि इस भौतिक अस्तित्व में आप इसके भौतिक उपकरणों, यानी भौतिक उपकरणों, मतलब कि हम जितने भी भौतिक चीजें आपके सामने दिख रहे हैं, सामान, फिजिकल चीजें जो कि हम यूज करते हैं हमारे जीवन में, जितने भी फिजिकल चीजें आपको दिख रही है, उसी को इन्होंने कहा है भौतिक उपकरणों के माध्यम से ही स्थान केंद्रित कर पाते हैं। मतलब कि कोई मेटालिक वस्तु, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मेटालिक वस्तु हमें मिल गई, हम खुश हो जा रहे हैं, और ये क्या है मेटालिक वस्तु, तो हमारा हो गया कि मान लीजिए गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, घर, जेवर इत्यादि जो है, जो बाहरी चीजें हैं, वो चीजें मिल जाती है हमें, तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन ये खुशियां जो है देखेंगे आप कि थोड़ी ही देर के लिए होती है, कुछ देर बाद जो है इससे खुशी हमारी चली जाती है। मान लीजिए जेवर हम खरीद के लाए, उसको एक दिन दो दिन हमने अच्छा महसूस किया, फिर धीरे धीरे वहां से हमारी खुशियां जो है धूमिल होने लग जाती है। मतलब वहां से हमारा ध्यान हटने हटने लग जाता है, सॉरी। वहां से हमारा ध्यान जो है हटने लग जाता है। घर ही है, घर हम नया खरीद लिए, उसमें रह रहे हैं, ठीक है, खुशी मिला है, लेकिन कुछ दिन के लिए ही खुशी होती है, गाड़ी हो, बंगला हो। लेकिन अब आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि उपकरणों के माध्यम से तो ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जबकि इसके साथ ही एक आपका अधिक विशद बुद्धिमान व निस्संदेह अधिक पुरातन रूप भी है, जो समय से भी मौजूद है, और आपका यह हिस्सा, यानी जिस हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं, जिसे हम इनर चाइल्ड कहते हैं, आपके संपर्क में रहता है। यह संपर्क कई तरीका से बनता है। यह विविध व स्पष्ट विचारों के रूप में हो सकता है, तो कई बार ये श्रवण कहे हुए शब्दों में भी होता है। मतलब कि हम तो ऊपर से खुश हो जाते हैं, गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, साड़ी, जो मिलता है हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारी इनर चाइल्ड इन ज्वेलरी से और घर मकान से वो नहीं खुश होता है। हमारी आत्मा को क्या चाहिए?
हमारी आत्मा को संतुष्टि, प्रेम, खुशी, ये इन चीजों से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। तो यहाँ पे आमती अब्राहम जी कह रहे हैं कि कुछ शब्द आप ऐसे श्रवण करते हैं, श्रवण माने सुनना, कुछ शब्द आप अपने प्रति ऐसे मतलब कि सुनते हैं, लेकिन सभी मामले में यह आपके सामने भावनाओं के रूप में ही उत्पन्न होगा कि आपको आंतरिक खुशी दे जाता है। जैसे कि आपने किसी के लिए हेल्प किया और लोग जो है ना आपकी तारीफ किए कि अरे आपके चलते मेरा ये काम हो गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप दिन दूना रात चौगुना बढ़े, आपको खुशियां मिले, मतलब कि ब्लेसिंग, आशीर्वाद, ये चीजें जो मिलती है तो इसमें ये हमारे अंदर उतर जाती है। आप देखे होंगे कि जब आपकी तारीफ होती है, 10 लोगों के बीच आपकी तारीफ होती है, आपके कामों की मने ना अच्छाई दी जाती है, आपको लगता है कि किसी को मने आप जब हेल्प कर देते हैं और जो उसकी दुआएं मिलती है, आपको आशीर्वाद मिलती है, आपको देखे होंगे कि गाड़ी बंगला विद ज्वेलरी से कहीं ज्यादा उससे आपको खुशी मिलती है, उससे आपकी आत्मा की तृप्ति होती है और लगता है कि अरे वाह, यही तो सब कुछ है जीवन में। आप लोग अनुभव कीजिएगा कि जितनी फिजिकल चीजों से खुशी नहीं मिलती है, उतना हम जो है किसी के दुआएं और ब्लेसिंग जो हमें मिलता है, जो लोगों को देखते हैं कि जीवन में खुशियां हम ला दिए। ये आदमी जो है बहुत मतलब था परेशान और उसके मतलब आपकी बातों से, आपके कर्मों से उसके जीवन बदल गया, उसके जीवन में खुशियां आ गई। तो देखिए कि कितनी बड़ी खुशी मिलता है और वो खुशी जो है लाइफ टाइम होती है। मैंने एक मतलब बताई थी आप लोग को, स्टोरी नहीं है, ये तो हम न्यूज में देखी थी कि मोदी जी जो है आए हैं और लोगों से वहां पे मिल रहे हैं। उसमें एक लेडीज जो है, जो दुआएं दिल से दी, मोदी जी के तो आंखों से आंसू गिर ही गया, पूरे मतलब कि उस सभा के लोगों के आंख में आंसू हो गया। हम लोग अपने घर में न्यूज सुन रहे थे तो हम लोग के आंखों में आंसू आ गया कि धन्य हो ईश्वर। इसी के तो उन लेडीज ने कहा कि सर हम तो ईश्वर को नहीं देखे हैं, मेरे लिए आप ही ईश्वर हो। जो आपने ऐसे जेनरिक दुकानें, मेडिसिन का जो जेनरिक शॉप खुला है, इस दुकान को खोलकर आपको, हम जैसे जनता को इतनी बड़ी सौगात आपने दे दिया है कि इसमें गरीब, अब गरीब लोग भी जो सक्षम नहीं है इतनी महंगी दवाइयां मत लेने के लिए, वो भी अब अच्छे तरीके से अपने आप को इलाज कर पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। वो बता रही थी कि जो मंथ में 5,000 की दवाई हमारी लगती थी, आज वो दवाइयां जो है मात्र मतलब कि 1,500 में मिल रहा है। बाकी रुपयों से हम जो है अपने हस्बैंड अपने को दूध फल वगैरह हम लोग खाते हैं और अपने आप को हम ठीक करें। वो पैरालिसिस उनको हो गया था, तो उन्होंने जो दुआएं दी मोदी जी को, जो है कि मैंने हम तो ईश्वर को नहीं देखे हैं, आप ही मेरे लिए ईश्वर हो। तो इन बातों से हम जानते हैं जी कि मोदी जी को जो बड़े बड़े चीजें नहीं खुशी दी होगी, जो जनता की ऐसी बातों से खुशी मिले। तो वही यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि हमें जो है अपने मन को यही देखना है कि हमारे दिमाग में 60,000 थॉट आते हैं और इसका निरीक्षण करना आसान कार्य नहीं है। तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन से थॉट हमारे लिए अच्छे हैं? तो जिन थॉट से आपको अच्छा फीलिंग्स हो, आपको खुशियां मिले, वही समझ जाए कि ये मेरे लिए अच्छा है और उसी पर आप फोकस होइए। आगे कहते हैं कि आपने यहाँ जन्म लेने से पूर्व ही अपने आंतरिक अस्तित्व से संपर्क बनाए रखने का अनुबंध कर लिया था। आप में इस बात का सहमति बन गई कि यह अनुभूतियों के माध्यम से होगा। ऐसी अनुभूतियां जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। मतलब कि यहाँ पे मतलब कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब अपने फीलिंग्स पे आप ध्यान दीजिए, तो ये मन जरूर देखिए कि ये फीलिंग्स आपके इनर चाइल्ड, जो कि आत्मा, हम जो है सेल्फ लव में देखे हैं इनर चाइल्ड के बारे में, मतलब कि हमारे अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं इनर चाइल्ड, आत्मा। जिस तरह से बच्चे से लगाव होता है, देखे होंगे कि अपने बच्चे से तो जी जान से लगाव होता है।
कहीं और भी दूर के बच्चे को देखिए रोते हुए, उसको दुखी तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और आप तुरंत जाके चाहेंगे कि बच्चा को मतलब क्या इसको क्यों रो रहा है। आप तुरंत पूछना स्टार्ट, ये नहीं देखेंगे कि किसका बच्चा है, कहाँ से है, नहीं। आप तुरंत उस पे ये चीज पर फोकस होंगे, आपके अंदर अंतरात्मा में ऐसा कनेक्ट करेगा कि आप तुरंत बोलेंगे अरे बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह ये मैंने अब्राहम जी बोल रहे हैं कि जिस तरह से अपने इनर चाइल्ड से हम लोग कनेक्ट होते हैं, अपने बच्चे से हम लोग कनेक्ट होते हैं, उसी तरह उस फीलिंग्स से हम लोग कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे देखना है कि हमारी मतलब कि देखे कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा जो बाहर से चाहते हैं। यानी कि अपने जब आत्मा को खुशी देंगे, जब अपनी आत्मा को हम संतुष्ट जिस दिन कर लेंगे, उस दिन हमें उस सब कुछ मिल जाएगा जो जो हम चाहते हैं। तो मतलब कि अब तक हम लोग यहाँ पे देखे, क्या देखे कि पहले अपने अंतरात्मा को संतुष्ट कीजिए, उसको खुश कीजिए। बाहरी चीजों के तो खुशी हमको ऊपर से थोड़े देर के लिए हमारे मन को मतलब कि हो जा रहा है, हम खुश हो जा रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा की माने खुशी किससे मिलती है? तो दुआएं, ब्लेसिंग्स, दूसरे की मदद करने में, दूसरों को खुशियां देने में। जब हम दूसरों को खुश करेंगे तो खुद ही हम खुश हो जाएंगे। आगे बता रहे हैं अब्राहम जी कि ऐसी अनुभूतियां जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, बल्कि इनसे विचारों की उत्पत्ति होगी या ऐसी सलाहें मिलेगी जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप जब भी किसी बात पर विचार कर रहे हो, तब उसी समय आपके मन में उसके विपरीत विचार नहीं उठते, लेकिन जब आप किसी गंभीर विचार में डूबे हो, तो आपको उसी कमरे में खड़े किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनाई ही नहीं देती है। भावनाओं की अनुभूति की ऐसी प्रक्रिया के संपर्क के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। यानी कि अब्राहम जी कहते हैं कि यहाँ पे अनुभूतियां मतलब, इसका मतलब है कि हम हजारों जन्म ले चुके हैं इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, न जाने हम हजारों बार आ गए हैं और चले गए हैं। केवल हमारा शरीर नश्वर है, शरीर मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती है। और ये आत्मा जो है हजारों शरीर धारण कर चुकी है। और इन हजारों जन्म में हम लाखों लोगों के संपर्क में आए हैं। लाखों लोग हमारे मित्र, दोस्त, नाते, रिश्तेदार, बच्चे, बीवी, माने हमारे चीजें, माने लाखों लोगों से हम हमारी जो है संपर्क हुई है। उससे भी ज्यादा मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग जो है इस क्लास में बैठे हैं 8 लोग। ये 8 लोग भी हम इस हजारों जन्म में, किसी न किसी जन्म में हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हम लोग भाई बहन, माता पिता, नाते रिश्तेदार, मित्रगण, न जाने किस मतलब के रूप में हम लोग कनेक्ट हैं। तभी इस समय इस क्लास में हम लोग बैठे हैं, एक दूसरे को हम लोग अट्रैक्ट किए हैं। यूट्यूब और मतलब देखे होंगे आप फेसबुक पे, जो लोग लाइक करते हैं, जो लोग फ्रेंड मतलब फ्रेंड बने रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्या इन करोड़ों लोगों में आपको देखेंगे कि हजार लोग, लाख लोग ही आपको लाइक करते हैं, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी जन्म में आपसे वो जुड़े हुए हैं। तभी तभी वो जो है अट्रैक्ट मतलब हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही अब्राहम जी कह रहे हैं, यहाँ मतलब वही है, अनुभूतियां, कि हम जो है हजारों जन्म की उत्पत्ति होगी, ऐसी सलाहें मिलेगी जिनको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आप जब भी किसी बात पर विचार कर रहे हो, उसी समय आपके मन में विपरीत विचार नहीं उठती है। मतलब कि आप जब किसी एक थॉट पर विचार करते हैं, उस पे मनन करते हैं, आप देखिएगा कि किसी अच्छे विचार पर आप मनन करते हैं, उस वक्त आपके मन में विपरीत विचार आएगा ही नहीं, नहीं आएगा निगेटिव चीजें। कभी कभी देखे होंगे कि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है, वो अपने आप को 6 महीना साल भर जो है अंडरग्राउंड कर लेते हैं, बिल्कुल उस माने दिखाई ही नहीं देते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि जब वो देखते हैं कि भैया हम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, हम जो है मतलब डाउनफॉल में जा रहे हैं, हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो उद्देश्य से हम पीछे हो रहे हैं, तो फिर वो अपने आप को ऐसे अंडरग्राउंड कर लेते हैं, साल भर 6 महीने और वो अपने आप पर केवल काम करते हैं। अपने आप को ध्यान में अधिक से अधिक जाना, योग, एक्सरसाइज, अपने ऊपर जो उनको वो चीज देगा। वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब आप अपने इनर चाइल्ड को खुशियां दे देंगे, उसको संतुष्ट कर देंगे, तो जो आप चाहते हैं वो चल के आएगा आपके पास। तो यही सक्सेस लोग करते हैं कि वो देखते हैं कि अब जो है हम मतलब बाहरी दुनिया में भाग रहे हैं, अपने आप अंतरात्मा को जो है अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप हम पद से विचलित हो रहे हैं, इसीलिए वो अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते हैं और अपने आप पर वो इतना काम करते हैं और फिर वो 6 महीना साल भर बाद जो है दुनिया के सामने जो है एक नई रूप में आके उजागर होते हैं और वही देखेंगे कि फिर वो वही सक्सेस की जगह पा लेते हैं, जो कि उनसे धीरे-धीरे वो चीजें दूर चली जाती है। तो यही है कि पहले अपने ऊपर काम करना है। बाहरी दुनिया में हम बहुत भाग लिए, बहुत चीजें, लेकिन अब जो है अपने इनर चाइल्ड से भाई इसका भी ध्यान रखना है और इसकी जो है क्या है, तो खुशियां हैं, संतुष्टि है, दूसरों की मदद है, प्रेम से परिपूर्ण होना है और हमेशा दूसरों के मतलब कि देखिए जितना हेल्प हो सके वही। कल कल हमारा इसी में टाइम निकल गया, 12:15 हो गया, क्योंकि उनके जीवन में खुशियां लाने में अपने तरफ से मैं भरपूर 4-5 घंटा प्रयास की कि इनके जीवन, इनके मन से ये बातें निकल जाए और इनके जीवन में खुशियां आ जाए और ये बहुत हद तक काम भी किया। तब जाके मैं अपने मतलब सब्जेक्ट पे आई। तो ये भी समझिए कि किसी को खुशियां देना भी एक तरह का ये पूजा ही है, एक तरह के मतलब तपस्या ही है ये भी चीज। और इसी क्षेत्र में हम लोग आए हैं और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसी पे आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरों को नजरअंदाज करने का अर्थ उन्हें स्वीकारना नहीं है। दूसरों को नजरअंदाज करने का अर्थ उन्हें स्वीकारना नहीं है। इस निबंध को इसलिए लिखा गया है जिससे आप ये समझ सके कि ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके लिए किसी भी तरह का खतरा साबित हो सके, क्योंकि अपने अनुभवों का निर्माण आप स्वयं करते हैं। स्वीकार्यता की कला कहती है कि मैं जो हूँ वो हूँ और मैं अन्य सभी को भी वे जो हैं, वे जो भी हैं उसी रूप में स्वीकार करने की इच्छा रखता हूँ। वे इस नियम से आपको पूर्ण स्वतंत्रता हासिल हो जाती है। ऐसे प्रत्येक अनुभव से स्वतंत्रता जिसे आप पसंद नहीं करते तथा ऐसे सभी अनुभवों को जिन्हें आप स्वीकार नहीं करते, उनके प्रति नकारात्मक प्रत्युत्तर देने की स्वतंत्रता मिलती है। जब हम स्वीक जब हम स्वीकृति देने को बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आप में से बहुत से लोग उसका गलत अर्थ निकालते हुए मानते हैं कि इस स्वीकृति देने का अर्थ सहन करना है। आप जो हैं, वह हैं, जो आपके अ, जो आपके मान को के अनुसार सही है। इसलिए आप अन्य सभी को वह बनने दें, जो वे बनना चाहते हैं। चाहे वह आपको पसंद हो या ना हो। आपको उनके प्रति नकारात्मक अनुभूति होती है। आप उनके लिए निराशा का अनुभव करते हैं, बल्कि आप उन्हें अपने लिए खतरा भी मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वही बने रहने दें जो वे हैं। बस उन्हें नज़रअंदाज करते रहें। उन्हें नज़रअंदाज करते हुए आप उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। नज़रअंदाज करने वाले को नकारात्मक भावनाएँ महसूस होती हैं, जबकि स्वीकार करने पर नकारात्मक अनुभूतियाँ नहीं होती। यही इनके बीच का सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि इन नकारात्मक भावनाओं की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता है। जब तक आप में नकारात्मक भावनाएँ मौजूद रहेंगी, आप स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाएँगे। इस तरह नज़रअंदाज करना अन्य लोगों के लिए भी लाभदायक रहता है, क्योंकि अब वे जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें आप
बाधक नहीं बनेंगे। लेकिन नज़रअंदाज करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि नज़रअंदाज करने के बाद भी आपके भीतर नकारात्मक भावनाओं की अनुभूति बनी रहती है। इस तरह आप अब भी प्रतिकूलता को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्वीकार करने वाले बनते हैं, तो आप अवांछित वस्तुओं को अपने अनुभव में शामिल होने के लिए आकर्षित नहीं करेंगे, जिससे आपको संपूर्ण मुक्ति व आनंद का अनुभव होगा। हाँ, यही रुक जाएंगे। यहाँ पे है कि दूसरों को नजरअंदाज करने का अर्थ उन्हें स्वीकारना नहीं है। यानी कि सामने वाला कह रहा है कि हम कहते हैं कि इग्नोर करो। हम किसी भी बात को कहते हैं, जब भी हमें ऐसा मतलब कि फील होता है कि ये आदमी जो है ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा छोड़ दो, उसको इग्नोर करो। लेकिन हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं, हमारे दिमाग वहीं पे बना रहता है। आप देखेंगे कि मन से तो हम ऐसे तो बोल देते हैं, अरे छोड़ो ठीक है, ऐसो करने दो, इग्नोर करो इसको। लेकिन हम वो चीज माइंड में बना रहता है, जुबान से बोल देते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में घूमते रहता है। ये अब्राहम जी कह रहे हैं कि इस निबंध को इसलिए लिखा गया है जिससे आप ये समझ सके कि ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके लिए किसी भी तरह का खतरा साबित हो सके, क्योंकि अपने अनुभवों को निर्माण आप स्वयं करते हैं। स्वीकारता की कला कहती है मैं जो हूँ वो हूँ, और मैं अन्य सभी को भी वे जो भी हैं उसी रूप में स्वीकार करने की इच्छा रखता हूँ। मतलब कि मैंने अब्राहम जी के कहने के मतलब कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, वो जो है उसको केवल बस स्वीकार कर लीजिए आप। ये यही मतलब कि आप फील लाइए जैसे कि अपने ऊपर मैं जो हूँ वो हूँ, उसी तरह सामने वाला जो है वो है, उसको भी उसी रूप में स्वीकार कीजिए। मत उसको बदलिए, मत उसके ऊपर काम ही मत कीजिए आप। और इस तरह से जब हम कितने लोग होता है कि उसको बदलने में लग जाते हैं सामने वाले को, और यही नतीजा होता है। आगे बता रहे हैं कि इस नियम से आपको पूर्ण स्वतंत्रता हासिल हो जाती है। यानी जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि सामने वाला जो है सो है, ठीक है, उसी रूप में स्वीकार करिए जैसे आप अपने को स्वीकार करते हैं, उसी तरह उसको भी स्वीकार करिए। तो इस तरह से आपका जैसे करते हैं ऐसा थॉट लाते हैं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। फिर आपके माने दिमाग में वो नेगेटिव चीज आएगी नहीं जो कहते हैं कि इग्नोर करो, वो चीजें आएगी नहीं, क्योंकि आपने तो एक्सेप्ट कर लिया ये चीजें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसे आप पसंद नहीं करते तथा ऐसे प्रत्येक अनुभव से स्वतंत्रता, जिसे आप पसंद नहीं करते तथा ऐसे सभी अनुभवों को जिन्हें आप स्वीकार नहीं करते, उनके प्रति नकारात्मक प्रत्युत्तर देने में स्वतंत्रता मिलती है। मतलब कि हम जिसे मतलब कि लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं, सामने वाला जो है सो है, उसके उसी रूप में हम नहीं मतलब स्वीकार करते हैं और उसको भला बुरा कहते हैं, उसको बदलने में लग जाते हैं, तो देखेंगे कि उससे ज्यादा कहीं आपके अंदर निगेटिविटी आ जाती है, आपके अंदर नकारात्मकता है आ जाती है। वो तो जो है सो है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम स्वीकृति देने को बहुत अच्छा बताते हैं, तो आप में से बहुत से लोग उसका गलत अर्थ निकालते हुए मानते हैं कि इस स्वीकृति देने का अर्थ की सहन करना है। मतलब कि लोग कहते हैं कि दूसरों का जो है अत्याचार, दूसरा जो है हम हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, हमारे ऊपर आके अत्याचार कर रहा है, और हम उसको कह दे कि अब कहते कि इग्नोर करो। इग्नोर करने के मतलब कि हम सहन कर रहे हैं। हमको लोग मानते हैं कि तुम मतलब सहो, तुम उसको बर्दाश्त करो। तो इससे पता चलता है कि इसलिए आप अन्य सभी को वह बनने दें जो वो बनना चाहते, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। मतलब कि इससे लोग ये समझते हैं कि ये कमजोर है। हमको लोग जैसे कि हम सह लेते हैं, तो सामने वाला हमारे मन में यही आता है कि सामने वाला तो समझेगा कि ये कायर है, ये कमजोर है, इसको कुछ भी कर दो ये तो बोलता ही नहीं है, इसको कुछ भी बोल दो ये बहुत कमजोर है, इसको मतलब कि ये चीजें माने उसके नजर में ये चीजें आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अगर उसको एक्सेप्ट कर लिए कि जाने तो इसका स्वभाव यही है,
ये यही स्वभाव लेके आया है। लेकिन हम तो ऐसा ना बने। अगर हम भी वैसा बन जाएंगे तो फिर हमारे और उसके में क्या अंतर रह जाएगा, क्या फर्क रह जाएगा तब। तो वो जो सामने वाला जो है सो है, उसको छोड़ दीजिए, उसको उसी रूप में मतलब स्वीकार करिए कि भाई इसकी यही आदत है, ये यही आदत लेके आया है। आप अपने ऊपर उस संयम रखिए, अपने को मतलब कि ऊपर माने काम कीजिए, और देखिएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि वो आदमी चल के आपके पास आएगा और आपसे सॉरी भी बोलेगा, और आपको मतलब कि वो चीजें एक्सेप्ट करेगा। इसी पे मैं एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगी महात्मा बुद्ध के, कि महात्मा बुद्ध जो है एक बार तपस्या में वो लीन थे, और गांव में जो है एक मतलब कि अतिथि आया, और उसने मतलब देखा कि गांव वाले जो है उस महात्मा बुद्ध को भगवान की तरह मानते हैं, बहुत इज्जत सम्मान करते हैं, और वो जो है पूरी मतलब कि नकारात्मकता से भरा हुआ था। वो व्यक्ति वो अपने आप को ज्ञानी मतलब समझता था, सबसे बड़ा मन समझता था कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा ज्ञानी है, जानकार है हम। और उसने उसको जलन हो गया कि अरे ये तो गांव में लोग उसी को मानते हैं, उसी को करते हैं, और ये आदमी जो है गांव वाले के सामने अपना गाना मैंने गा रहा था कि अरे हम तो ये जानते हैं, हमको ये है वो है, हम इतना ये कर, लेकिन गांव वाले उसको ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उसके ऊपर केवल महात्मा बुद्ध ही बसे थे गांव वाले के। अब उसको इस तरह से जलन हो गया कि उसने गया महात्मा बुद्ध के पास और देखा कि वो तो तपस्या में लीन है, और उनको इतना भला बुरा कहने लगा, अरे तुम ढोंगी हो, तुम ये हो, तुम लोगों को मतलब कि बेवकूफ बेवकूफ बनाते हो, मासूम लोग हैं गांव के, तुम तो उन लोग को मैंने बहुत भला बुरा एकदम बोलते गया। महात्मा बुद्ध के कान में आवाज गई, और उन्होंने आंखें खोल के केवल एक बार देख लिया, आदमी को देख लिए, और फिर वो आंखें बंद करके अपने ध्यान में लग गए। वो आदमी बोलते बोलते ये थक गया, और लास्ट में वो चला गया अपने घर। उम, चला गया तो वो रात भर जो गया, उसके बाद से जो समय बचा था, उस समय या रात भर वो इतनी अशांत रहा वो आदमी, इतना बेचैन रहा, ना उसको नींद ना उसको शांति, कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो दिया था वही चीजें लौट के आया था उसके पास। सुबह होते ही जैसे सुबह हुआ, उसने भागे दौड़े महात्मा बुद्ध के पास गया, और उनके चरणों में जाके गिर गया, और कहा कि प्रभु आप सच में ईश्वर है, सच में आप महान है, इस गांव के लोग आपको क्यों मानते हैं। और मैं मान गया कि मैं इतना आपको सुनाया, इतना मैंने बुरी बातें कहा, लेकिन आपने एक मतलब जवाब भी नहीं दिए। और देखिए कि आप बिल्कुल प्रसन्न चित हैं, आप खुश हैं, और हम एकदम बेचैन है, व्याकुल है, हमारी आत्मा अशांत है, कि हमको माफ कीजिए। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहे कि बेटा, माफी किस बात की? तुमने जो हमको कहा हम तो लिया ही नहीं, हम तो एक्सेप्ट ही नहीं किए हैं, तो किस लिए माफी दे तुमको? जो तुमने दिया वो तुम्हारे ही पास चला गया। मतलब कि हम जवाब दे दिए होते, तुमको कुछ कहे होते तो उसको एक्सेप्ट कर लिए होते हम, लेकिन हमने तो कुछ कहा ही नहीं तुमको। तुमने दिया, तुम्हारे पास वापस चला गया, इसीलिए तुमने इतने बेचैन, इतना तुम अशांत रहे, क्योंकि तुमने अशांत वाला काम किया था, और अशांति वाला चीजें। और यही चीजें है कि हमने तुमको उसी रूप में स्वीकार किया कि तुम ऐसे ही बने हो, तुम इसी के लिए हो, और तुम देखो चल के आए मेरे पास, और तुम आज माफी मांग रहे हो बिना कुछ किए। तो क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने उसको कुछ नहीं किए, उसको स्वीकार कर लिए उसी रूप में, और उन्होंने अपने संयम अपने ऊपर उन्होंने फोकस रहे। और देखिए कि वो आदमी कैसे चल के आया, उनके चरणों में गिरा, और अपने गलती की माफी मांगी अपनी। अगर शायद महात्मा बुद्ध वहां चिल्लाए होते, बोले होते, कुछ कहे होते, तो मामला और आगे बढ़ता, वो आदमी सुधरने के बजाय और उनको 50 गाली और देता, और चीजें कहता, ये चीजें माहौल कैसे होता, गांव के लोग आते, कितना सब पूरा सृष्टि अशांत होता। चीजें अगर सोचिए तो देखिए,
और यही चीजें यहाँ पे अब्राहम कहना चाहते हैं कि आप जो है, कोई आपके सामने कुछ कहता है, सुनता है, तो उसको इग्नोर करिए, उसको मतलब कि ये समझिए कि इसकी आदत ही है, ये ऐसा ही बन के आया है। हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको ऐसा नहीं करना है। और उसको जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, उसको भी उसी रूप में आप एक्सेप्ट कीजिए। उसको ये मत सोचिए, उसको मतलब कि सुधारने के बारे में मत सोचिए, बल्कि हो सके तो अपने से ब्लेसिंग दीजिए उसको कि प्रभु इसको सही मतलब कि दीजिए, माइंड सही मतलब दिशा में ये सोचे, इसको प्रेम से परिपूर्ण करिए, ये इसको खुशियां दीजिए जीवन में। जो चीज की उसकी कमी हो, उस चीज को ब्लेसिंग दीजिए उसको, और देखिए कि ये चीजें कैसे सॉल्व होती हैं। और वो आदमी जो है कैसे आपके पास बिना कुछ कहे, बिना कुछ एफर्ट लगाए, वो चीजें मतलब कि वो आदमी चल के आपके पास आएगा, और वो भी मतलब कि सुधरेगा, और फिर मतलब कि आपको कई गुना ज्यादा वो खुशियां भी देगा कि जो आप चाहते थे कि ये आदमी जो है ये चीजें में सुधर जाए। जैसे कि हमारे जो है अपने ही, ज्यादातर अपने ही लोग जो है, दूरी के लोगों से तो हम कनेक्ट नहीं होते हैं, कभी कभी मिलना होता है, जुलना है। ज्यादा हम अपने ही लोग से ऐसे मतलब कि हो जाते हैं, परेशान होते हैं, निगेटिविटी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा अब इस सब्जेक्ट में हम आ गए, और ये जान गए कि सामने वाला जो जैसा है उसी रूप में उसको स्वीकार करना है, बल्कि उसके हाल पे छोड़ देना है, उसके पीछे नहीं लगना है, उसको मतलब कि सुधारने में उसको नहीं लगना है। सिर्फ ये चीजें अपने ऊपर काम करना है, अपने अपने आप को उस माहौल से अलग कर लीजिए। और फिर क्या कीजिए, जैसे कि सेलिब्रिटी लोग करते हैं कि अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते हैं, तो हमें तो अंडरग्राउंड नहीं करना है, मतलब कहने मतलब अपने आप को रिजर्व कर लेना है, उसके साथ तू मैं नहीं करने जाना है, और अपने मन पसंद कामों में लग जाइए। तुरंत जैसे ही आपको लगे कि आप थोड़ा सा अशांत हो गए, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप उसी वक्त अपने मन पसंद काम में लग जाइए। जैसे हमने कल 5 घंटा जो है उस जोन में रही, और 5 घंटा के बाद से तुरंत अपने आप को जैसे ही फील हुआ, और मतलब कि सामने वालों को देखी कि वो खुश हो गया, वो चीजें तुरंत अपने आप को चेंज किए, और अपने आप को अपने अकॉर्डिंग जो भी हमको अच्छा लगा उस पे काम करने लगे, और हमारा जो है मूड चेंज हो गया तुरंत। तो यहाँ पे यही चीज कहना चाहते हैं अब्राहम जी कि दूसरों को सुधारने में मत लगिए, जो आप हैं जैसे अपने आप को स्वीकार करते हैं, वैसे ही सामने वाले को भी उसी रूप में स्वीकार करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं समाधान खोजूं, नहीं तो यहीं पे क्लास को रोकते हैं। सॉरी, टाइम नहीं देख पाई। आज क्लास का विराम यही देते हैं, 6:30 हो गया है, और हम बोलते चले गए, टाइम पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो चलिए आज क्लास को यही विराम देते हैं, फिर हम लोग कल नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हैं, कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है राम सुंदर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए तो कोई हम डाउट नहीं है मैम, कोई डाउट नहीं। क्लियर आवाज नहीं है आपकी। तो चलिए हम क्लास को विराम देते हैं यहीं, और कल हम फिर नए टॉपिक के साथ नए क्लास में मिलते हैं। जो भी आप लोग को प्रश्न आंसर हो, प्लीज आप लोग से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग नोट कर इसको लिखते जाइए, नोट करते जाइए, और हम लोग मतलब संडे के दिन इसके ऊपर बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अब क्लास जो है रोज थोड़ा सा जल्दी में मतलब कि हम लोग विराम दे रहे हैं।
तो हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ शेयरिंग होना चाहिए। लास्ट में ये अच्छा लगता है, मतलब शेयरिंग होना चाहिए, लेकिन टाइम की कमी के वजह से हम लोग इस पे मतलब कि थोड़ा सा और कोशिश करेंगे। इसके प्रति भी हम लोग मतलब कि टाइम निकालने के लिए और कुछ का आगे तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे मतलब संडे के दिन। आप लोग भी अपना मतलब कि इस पे दीजिएगा सुझाव कि ऐसे करे तो ये चीज अच्छा होगा, ऐसे करे तो ये चीज अच्छा होगा। तो चलिए क्लास को यहीं विराम देते हैं और आदर्श जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे के प्रोसेस करें। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया